नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम विशेषण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण का अध्ययन कर लिया था। आज हम गुणवाचक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण पे चर्चा करेंगे। तो अपना जो 2 नंबर का जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर अध्ययन करते हैं उसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि विशेषता है, ये कैसी बताएगा? संख्या की बताएगा। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी संख्या का बोध ये कराएगा। तो संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा होती है वो लिख देते हैं यहाँ पर। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या क्रम गणना का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी संख्यावाची जो विशेषण हैं ये संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित, यानी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित, निश्चित भी बताएंगे और अनिश्चित भी बताएंगे, जिसमें संख्या हो सकती है, क्रम हो सकता है, गणना हो सकती है, इनका बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यानी संख्यावाची विशेषण है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध है वो कराया जाएगा। अब है संख्यावाची विशेषण के प्रकार। संख्यावाची विशेषण के प्रकार। तो संख्यावाची जो विशेषण है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है निश्चित संख्यावाची विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। यानी विशेषण है जो संख्यावाची विशेषण है 2 प्रकार के हैं। एक निश्चित संख्या का बोध कराएंगे और एक अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। यानी संख्या का बोध दोनों में ही होगा, एक में निश्चित संख्या का बोध होगा और दूसरी में अनिश्चित संख्या का बोध होगा। अब हम निश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण। वे विशेषण
वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हों, कोष्टक में लिख देते हैं गणना करने योग्य। बोध कराते हों निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, यानी निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है, ये संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। यानी निश्चित संख्यावाची विशेषण है, ये संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। यानी संख्या कैसी होनी चाहिए? गणना करने योग्य होनी चाहिए। यानी ऐसी संज्ञा जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वही संख्यावाची विशेषण में आएगी। यानी जो गणना करने योग्य है वही संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, और इन्हें हम क्या कह देंगे? निश्चित संख्यावाची विशेषण कह देंगे। निश्चित संख्यावाची विशेषण कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे पहला है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्यावाचक। पूर्ण संख्यावाचक में जैसे 1, 2, 4, 10, ऐसे हम जितनी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी किस में आएगी? पूर्ण संख्याओं में आएगी। अब दूसरी संख्या लेते हैं अपूर्ण संख्याएं। अपूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण संख्यावाचक में जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ और ढाई, ये सारी की सारी क्या है? अपूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, और इन्हें हम क्या कहेंगे? अपूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे है क्रमवाचक संख्याएं। क्रम, जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, ये सब के सब संख्याएं क्या है? क्रमवाचक है। इसके बाद समूहवाचक संख्याएं।
समूहवाचक। समूहवाचक में दोनों, तीनों, पांचों, सैकड़ों, ये सब समूह का बोध कराएंगी। पांचवा है समुच्चय। समुच्चयवाचक संख्याएं। समुच्चयवाचक संख्याएं। समुच्चयवाचक संख्याओं में जैसे दर्जन, दर्जन है, युग्म है, जोड़ा, पचीसी, शतक, ये सब युग्म का बोध कराते हैं। छठा है प्रत्येकवाचक संख्याएं। प्रत्येकवाचक संख्याएं। प्रत्येकवाचक में प्रत्येक, हर एक, हर एक, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, ये सब है, ये प्रत्येक का बोध कराते हैं। ये स्लाइड है, अगर संख्यावाची विशेषण है और संख्यावाची विशेषण में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कठिन क्वेश्चन बनता है कि संख्यावाची का कौन सा भेद है, पूर्ण संख्यावाचक है, अपूर्ण संख्यावाचक है, क्रमवाचक संख्याएं हैं, समूह का बोध कराती हैं, समुच्चय का बोध कराती हैं और प्रत्येकवाचक का बोध कराती हैं। तो इसमें देखना ये है कि पूर्ण संख्याएं यानी जिसमें अपनी गिनती होती है 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 60 100, ये सारी की सारी जो गिनती है संख्या हैं, ये सब के सब किस में आएंगे, आपके क्रम, ये पूर्णवाचक संख्याओं में आएंगी, पूर्णता का बोध कराती है। इसके बाद अपूर्ण संख्याओं में जैसे पाव, जिसे हम 1/4 कह देते हैं, आधा जिसे हम 1/2 कहते हैं, पौन 3/4 है, सवा 1 से 1/4 है, डेढ़ 1 से 1/2 है और ढाई 2 से 1/2 है। तो ये अपूर्णता का बोध करा रही है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/4, 1/2, 3/4, 1 से 1/4, 1 से 1/2 और 2 से 1/2, ये पूर्णता का बोध नहीं कराती है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, अपूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद क्रम, जैसे अपना कक्षा में स्थान होता है या अपना ऊपर से नीचे की तरफ क्रम होता है अपना, वही क्रम है यहाँ पर। जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 10वां स्थान, ये सब क्रम से चलते हैं। हजारवां स्थान, लाखवां स्थान, ये सब क्रम चलता रहता है। समूह का बोध ये यहाँ पर व्यक्तियों के लिए है। समूह व्यक्तियों को दर्शाएगा और समुच्चय है वो वस्तु और स्थान को दर्शाएगा। यानी समूह का बोध है ये व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होंगे और समुच्चय हैं ये वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होंगे। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, सैकड़ों, ये व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हो जाएंगे। और ये दर्जन जिसमें 12 होते हैं, युग्म यानी 2 जोड़ा, युग्म और जोड़ा जिसमें 2 होते हैं,
25 यानी जिसमें 25 हो और शतक यानी जिसमें 100 हो। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? समुच्चय का बोध करा रहे हैं। इसके बाद प्रत्येक वाचक में हर एक के लिए आता है, प्रत्येक यानी एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक यानी अलग अलग सभी व्यक्ति हैं वो, हर एक, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिपल यानी हर पल, और प्रतिमाह है हर माह है, और प्रतिवर्ष हर वर्ष। तो ये सारणी है। अगर यहाँ से संख्यावाची विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस सारणी में से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, और इसमें पूछा कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो अपने को विशेषण है ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण का जो कार्य है वो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। तो अपने को पहले संज्ञा का पता करना है। यहाँ पुस्तकें क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है पुस्तकों में, और पुस्तकों की विशेषता क्या है? 5, यानी पुस्तक है वो कितनी है। अपने को जब संख्यावाची विशेषण का पता करना है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना, कितनी और कितने। इनके आगे संज्ञा शब्द लगा देंगे। कितना, कितनी, कितने, इनके साथ क्या लगा देंगे? संख्या लगा देंगे। अगर उत्तर आ जाता है तो आपका संख्यावाची है, और उत्तर अगर नहीं आता है तो आपका फिर अन्य है। लेकिन यहाँ ये देखना है कि आगे जब हम पढ़ेंगे विशेषण का अन्य भेद परिमाणवाचक, उसमें भी हम कितना, कितनी, कितने लगाएंगे और आगे संख्या भी लगाएंगे। तो दोनों एक जैसे हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? इसमें गणना की जाती है, यानी गिनने योग्य है, गणना। संख्यावाचक में हम गिनती कर सकते हैं, जबकि परिमाणवाचक में मात्रा, माप, तोल ये किया जाता है। तो ये अंतर है दोनों में। यानी संख्यावाची है उसमें हम गिनती करके पता कर सकते हैं, और जो परिमाणवाचक है उसमें हम मात्रा, माप, तोल इनके आधार पर हम पता करते हैं। तो यहाँ पर देखो पुस्तकें हैं वो गणना करने योग्य हैं, हम इनकी गिनती कर सकते हैं, इसलिए कौन सा विशेषण है इसमें? संख्यावाची, संख्यावाची। दूसरा उदाहरण लेते हैं। राम के पास 10 बैल हैं। राम के पास 10 बैल हैं, और पूछा इसमें कौन सा विशेषण है। तो अपने को पहले विशेषण पूछते ही संज्ञा का पता होना चाहिए। जब विशेषण पूछा जाए तो संज्ञा का पहले अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो बैल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और बैलों की विशेषता क्या है? ये 10 हैं, गिनती कर सकते हैं बैलों की हम, तो ये 10 हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। अब हम इसके दूसरे भेद पर चलते हैं, अनिश्चित संख्यावाची। तो जो दूसरा भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये संख्या का बोध तो कराएगा, क्योंकि ये संख्यावाची है इसलिए संख्या का बोध तो कराएगा। लेकिन कैसी संख्या का बोध कराएगा? अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की
अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का अपने को पता करना है तो विशेषण शब्द हैं, क्योंकि विशेषण की बात हो रही है तो विशेषण शब्द हैं। संज्ञा और सर्वनाम की कैसी संख्या का बोध कराएंगे? अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे, यानी अपने को पता नहीं होगा कि संख्याएं कितनी हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसमें, राम के पास कुछ पेन हैं। राम के पास कुछ पेन हैं, ठीक है। और पूछा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो पेन है, ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। कुछ अब अपने को पता नहीं है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 30 है, अपने को पता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और उदाहरण लेते हैं, मोहन के पास लगभग 10 किताबें हैं। और पूछ लिया इसमें कौन सा विशेषण है, तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की। तो संज्ञा, किताबें क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, कितनी है? 10। और 10 के पहले क्या लगा है? लगभग। यानी 10 होता, अगर ये लगभग यहाँ नहीं होता, लगभग यहाँ पर नहीं होता और ऐसे होता कि मोहन के पास 10 किताबें हैं, तो 10 तो निश्चित हो जाती, यानी निश्चित संख्यावाची हो जाता। लेकिन लगभग लिखा हुआ है, तो अब ये पता नहीं है कि 10 है, 11 है, 9 है, 8 है, 7 है, यानी लगभग है 10। ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, अपने को निश्चित रूप से पता नहीं है कि 10 ही है, इसलिए यहाँ पर लगभग आ गया। तो लगभग आते ही क्या हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इस प्रकार से अपना संख्यावाची जो विशेषण है वो पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम परिमाणवाची जो विशेषण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।